नॉर्सेट की तैयारी में हाइपरथायरॉयडिज्म वाला टॉपिक अक्सर कंफ्यूज करता है ना? तो चलिए आज इस पूरे टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो नॉर्सेट में बार बार देखने को मिलता है। ये एक ऐसी क्लिनिकल सिचुएशन है जहां हर एक सेकंड कीमती होता है और इसका सही जवाब जानना मतलब किसी की जान बचाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। किसी भी बीमारी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिल्कुल, उसकी जड़ को पकड़ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म आखिर होता क्यों है, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे आम, सबसे बड़ा कारण है ग्रेव्स डिजीज। अब ये है क्या? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब सोचिए जो बॉडीगार्ड है वही हमला कर दे। बस यही होता है ग्रेव्स डिजीज में। शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करके उसे ओवर एक्टिव कर देता है, जिससे वो जरूरत से ज्यादा T3 और T4 हार्मोन्स बनाने लगता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, एक पोल में करीब करीब 85% नर्सिंग स्टूडेंट्स ने इस बात को सही पहचाना। मतलब ये तो एक मस्ट नो फैक्ट है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब जब हमें मुजरिम मतलब कारण पता चल गया है, तो चलिए सबूत देखते हैं। और हमारे सबूत हैं लैब रिपोर्ट्स। इनको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का एक खास लैब पैटर्न होता है और ये पैटर्न शरीर के एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम पर काम करता है, जिसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। घबराइए नहीं, नाम मुश्किल है पर काम बहुत आसान है। ये शरीर का अपना ऑटो कंट्रोल सिस्टम है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके एसी का रिमोट जब कमरा ज्यादा ठंडा हो जाता है तो आप एसी बंद कर देते हैं, है ना? बस बॉडी भी यही करती है। जब खून में T3 और T4 हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दिमाग से आने वाला सिग्नल यानी TSH बंद हो जाता है। इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 बढ़े हुए मिलेंगे और TSH कम मिलेगा। तो नॉर्सेट के लिए एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए। अगर सवाल आए कि सबसे पहला, सबसे बेस्ट या सबसे जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, तो बिना सोचे समझे जवाब है TSH। यही वो पहला टेस्ट है जो हमें बताता है कि कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं असली क्लिनिकल स्किल पर। मरीज को देखकर कैसे पहचाने कि प्रॉब्लम हाइपर है या हाइपो। चलिए उन खास लक्षणों को समझते हैं जो इन दोनों के बीच का फर्क साफ कर देते हैं। पहला और सबसे बड़ा क्लू, बॉडी का थर्मोस्टैट। हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी का इंजन यानी मेटाबॉलिज्म फुल स्पीड पे चल रहा होता है, इतना कि वो एक भट्टी बन जाता है। इसीलिए मरीज को हर वक्त गर्मी लगती है और वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब इंजन इतनी तेजी से दौड़ेगा तो क्या होगा? फ्यूल यानी कैलोरी फटाफट बर्न होगी। नतीजा वेट लॉस, वो भी तब जब मरीज खा पी भी रहा हो। पाचन तंत्र भी रेस लगाता है तो डायरिया होता है। और दिल, वो तो मैराथन दौड़ रहा होता है जिसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ये तूफान सिर्फ शरीर तक नहीं रुकता, ये दिमाग में भी पहुंच जाता है। नर्वस सिस्टम हर वक्त हाई अलर्ट पर होता है। इसीलिए मरीज के हाथ कांपते हैं, उसे घबराहट और बेचैनी होती है और रात को नींद आती ही नहीं। और अब वो एक लक्षण जो खास तौर पर ग्रेव्स डिजीज की पहचान है, एक्सोप्थैल्मस। इसमें आंखें थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम के हमले की वजह से आंखों के पीछे फैट और फ्लूइड जमा हो जाता है जो आंखों को बाहर की तरफ धकेलता है। अब एक नर्स के तौर पर यहां हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, जब पलकें ठीक से बंद नहीं होती तो आंख की सबसे बाहरी परत यानी कॉर्निया सूखने लगती है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल टीयर्स देना मतलब आंखों को नम रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। अब बात करते हैं सर्जरी की। थायरॉयडेक्टमी। ऑपरेशन हो गया, मरीज वापस वार्ड में आ गया। अब एक नर्स होने के नाते सबसे पहले सबसे जरूरी काम क्या है? एक शब्द, बस एक शब्द याद रखना है, एयरवे। एयरवे, एयरवे एंड एयरवे। कुछ भी देखने से पहले यह पक्का करना है कि मरीज की सांस की नली खुली है और वो ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं। और हमें कुछ खतरे के संकेतों पर भी नजर रखनी है, जैसे कि स्ट्राइडर, सांस लेते वक्त एक तेज सीटी जैसी आवाज। अगर ये सुनाई दे तो समझिए ये एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब हो सकता है कि गले में सूजन की वजह से सांस का रास्ता बंद हो रहा है। इसीलिए ये एक नियम है, थायरॉयडेक्टमी के किसी भी मरीज के बेडसाइड पर एक ट्रेकियोस्टमी सेट, सक्शन और ऑक्सीजन
हमेशा हमेशा तैयार होने चाहिए। ये एक लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल है जिसे तभी नहीं भूलना। ठीक है, पर मान लीजिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल ही नहीं किया गया या वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तब क्या होगा? तब ये एक बहुत ही खतरनाक इमरजेंसी बन सकता है। इससे कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। इसका नाम ही बता रहा है कि ये कितना सीरियस है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे भयानक रूप है, एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी जिसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। इसमें मरीज का पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर होता है। बहुत तेज बुखार, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगते हैं और मरीज कंफ्यूज हो जाता है। ये संकेत हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में दवाइयों के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी नर्सिंग एक्शन है मरीज को एकदम शांत माहौल देना। कम रोशनी, कम आवाज, कोई भी ऐसी चीज जो शरीर को और स्टिम्युलेट करे, उसे हटाना है। इससे हम दिल और नर्वस सिस्टम पर पड़ रहे बोझ को कम करने में मदद करते हैं। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक फाइनल रैपिड रिवीजन चेकलिस्ट बनाते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। तो नंबर 1 कारण, ग्रेव्स डिजीज, लैब्स में TSH कम, T3 T4 ज्यादा। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट TSH, खास लक्षण गर्मी लगना, वजन घटना, दिल की धड़कन तेज होना और एक्सोप्थेल्मस। सर्जरी के बाद पहली प्रायोरिटी एयरवे। बेड साइड पर क्या जरूरी है? ट्रेकियोस्टोमी सेट। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन थायराइड स्टॉर्म और सबसे जरूरी देखभाल शांत माहौल। बस इतना याद कर लिया तो आप तैयार हैं। और जाने से पहले एक और सवाल सोचिएगा जरूर। एयरवे तो हमने देख लिया, इसके बाद अगला खतरा क्या है? सर्जरी के दौरान अगर थायराइड के पीछे छुपी ग्रंथियों को चोट लग जाए तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है? हिंट देता हूं, ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी हड्डियों और मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए इस पर।